हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये नीट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल विथ n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए जब n 4 है और l क्या है 3 है। n 4 का मतलब क्या है, फोर्थ सेल्स की बात कर रहा है, और l इज इक्वल टू 3 मतलब f सब सेल, यानी 4f सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, f में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 14। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब किसका है, फोर्थ सेल की बात कर रहा है। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब फोर्थ सेल की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि फोर्थ सेल में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको सेल पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे हमको सेल पता चल गया, कौन सी सेल की बात हो रही है, फोर्थ सेल की बात हो रही है। तो अगर सेल पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल्स निकल जाएगा। तो 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 16 क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया। पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो कितना आ गया 16। तो बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। यहाँ पे जो है एल से रिलेटेड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर एल आपको पता हो, यानी सबसेल आपको पता हो, और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दे, तो आपको क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 × 2l + 1 कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। तो ये कितना हो गया 4l + 2। देखिए किसी ऑप्शन में है 4l + 2, डी ऑप्शन में है। तो हमारा डी जो है क्या हो जाएगा, इस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में निकल गया बच्चों। इस क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर ऑफ सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स पूछता तो आप 2l + 1 करके छोड़ देते हैं। इस 2 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। 2l + 1 से हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल जाता है। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 से गुना कर दिया, हमारा क्या हो गया, सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। अगर n इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू +1 हो सकता है। अगर n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू -1/2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर n इज इक्वल टू 3 है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू क्या होता है n-1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 है तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया। अब m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू जो होता है -L2 + L होता है। ठीक है, -L2 + L होता है। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे लॉ नहीं बन रहा है जिसकी वजह से हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे m का वैल्यू क्या होता है, -L से +L तक होता है। ठीक है, तो हमारा l का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो -2 होगा, -2 से कितना होगा, +2 तक होगा, यानी कि क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। m का ये वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, m का वैल्यू -3 होना चाहिए, कहीं -3 है नहीं है, तो ये नोट परमिसिबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी।
ये क्वेश्चन जो है 1994 का है। 94 में पूछा गया था कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हम लोग को पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। वही कह रहा है कि 4 क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हम लोग अबव प्रिंसिपल जब पढ़े थे उसमें हम बताए थे कि एनर्जी उसी का ज़्यादा होता है जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो देख लीजिए n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है बच्चों, एक मिनट आप लोग जाइए, बहुत सारी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें। ये आपका हो गया, हमको क्या निकालना है, n+l का वैल्यू निकालना है। इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, n+l का वैल्यू निकालना है। तो आइए ऑप्शन ए के लिए n+l का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, n कितना है 3 है और l कितना है 2 है, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब हम b के लिए निकाल रहे हैं, जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी का एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम b के लिए निकाल रहे हैं। b के लिए n का वैल्यू कितना है 4 है और l का वैल्यू कितना है 2 है, इसका 6 आ गया। तो b का तो a से ज़्यादा है। अब c और d देख लेते हैं। c में n+l का वैल्यू कितना है, n कितना है 4 है और l कितना है 1 है। 4 + 1 कितना है 5 है, ये भी कम हो गया b से। अब d का हम चेक कर लेते हैं, 5 है और +l का वैल्यू 0 है यानी 5 है, यानी कि n+l का वैल्यू किसका ज़्यादा आ रहा है, b का आ रहा है, ठीक है। तो b का एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका b हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।